लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल ने फिलिस्तीन के गजा पट्टी में ग्राउंड ऑपरेशन करने का जो प्लान बनाया और जैसे ही कदम बढ़ाया, अब यह उसके लिए सबसे आत्मघाती फैसला बन चुका है, जानलेवा फैसला बन चुका है। इजरायली सैनिक लगातार ढेर हो रहे हैं और इन्हें कोई ढेर कर रहा है तो वो हमास है, अल कसाम ब्रिगेड है। इनके जो लड़ाके हैं उन लोगों ने इनके दांत खट्टे कर दिए। इजरायली सैनिक आउटस्कर्ट पर ही इस कदर मारे जा रहे हैं कि गजा पट्टी में काफी भीतर घुसना और हमास के लड़ाकों से भिड़ना तो इनके लिए काफी दूर की बात हो गई है। आउटस्कर्ट पर ही ये सब ढेर हो गए। जरा देखिए, अल कसाम ब्रिगेड ने वीडियो जारी किया है और इस वीडियो में साफ तौर पर आपको दिखेगा कि कैसे इजरायलियों के परखच्चे उड़ा दिए गए हैं। तो देख लिया आपने, इस तरीके से ग्राउंड ऑपरेशन करने वाले इजरायलियों को उन्हीं के अंदाज में ये हमास के लड़ाके अल कसाम ब्रिगेड के जो योद्धा हैं वो सीधे सामने सामने उनसे भिड़ पड़े हैं और उनके टैंकों को, उन इजरायलियों को सीधे खत्म करते जा रहे हैं। यह दृश्य जो भी देख रहा है, धमाके की आवाज अभी आपने सुनी होगी कि कैसे ये लोग उन सब पर हमला कर रहे हैं। यह एकदम से रिकॉर्ड किया हुआ है, कोई झूठ नहीं, कोई फरेब नहीं। यह सच है कि इजरायली सैनिक ग्राउंड ऑपरेशन करने के फैसले के बाद खुद ही अब मारे जा रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर ने लिखा भी है, सीन्स ऑफ अल कसाम मुजाहिदीन क्लैशिंग विद एनिमी फोर्सेज ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ अल साटी कैंप एंड शेख राडवान neighborhood, destroying 10 vehicles and boarding one of them। यहाँ कहा जा रहा है मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर के द्वारा इस वीडियो को शेयर करते हुए कि यह दृश्य देखिए, ये अल कसाम के मुजाहिदीन हैं जो दुश्मन के सैनिकों से आउटस्कर्ट पर भिड़ंत कर रहे हैं और वो जो एरिया है वो अल साटी कैंप है और शेख राडवान का पड़ोसी क्षेत्र है। और यहाँ पर इन लोगों ने 10 व्हीकल को डिस्ट्रॉय कर दिया है और इसमें से एक पर तो ये लोग चढ़ भी गए हैं। यहाँ एक दृश्य देखिए कि कैसे एक इजरायली टैंक आ रहा होता है और तभी ये लोग हमला करते हैं, ताबड़तोड़ हमला करते हैं और उस टैंक के परखच्चे उड़ जाते हैं और उस टैंक को कोई इजरायली सैनिक चला रहा होता है। तो उसके बाद इन लोगों ने वहाँ हमला किया और इनकी हालत देखिए क्या से क्या हो गई है। जरा इस वीडियो को आप देखिए कि कैसे यह सब हुआ है। तो देख लिया आपने, इस दृश्य को देखने के बाद आप साफ तौर पर समझ गए होंगे कि हमास के लड़के कितने तैयार बैठे हैं। ये अल कसाम ब्रिगेड, इनके कमांडर जो दावा करते हैं, वाकई में ऐसा ही कुछ हो रहा है। इजराइल के सैनिक अब वहां एकदम से या तो पकड़े जा रहे हैं या तो ढेर हो जा रहे हैं या फिर उनके हथियारों से भरे जो भी व्हीकल्स हैं, टैंक्स हैं, सब तबाह कर दिए जा रहे हैं। और यहाँ तक हुआ है कि इस क्षेत्र में जहाँ पर अल साटी कैंप हो या फिर शेख राडवान का वो पड़ोसी क्षेत्र हो, उन सारे इलाके में हमास के लड़ाकों ने अपने झंडे भी बुलंद किए और उनकी एक गाड़ी को, एक व्हीकल्स को अपने कब्जे में भी लिया है। यह दृश्य भी जरा आप अपने स्क्रीन पर देखिए। तो देख लिया आपने, यहां से हम आपको एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं जो दावा किया जा रहा है कि हमास ने इजरायलियों को भारी नुकसान पहुंचाया है। वो आपको इस खबर में समझ में आ जाएंगी चीजें।
यहाँ PNN 24 ने हेडलाइन में लिखा है, हमास का दावा, जंग के पिछले 48 घंटों में पहुंचाया इजरायली फौज को भारी नुकसान। यानी कि बीते 48 घंटे में जितने भी टकराव हुए हैं उसमें इजरायलियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है, क्योंकि हमास के लड़ाकों ने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। वैसे भी कई ऐसे विजुअल्स भी सामने आए हैं जिसमें इजरायलियों के लाशों की ढेर देखी गई, घायलों के ढेर देखे गए, और फिर इन लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए इजराइल का हेलीकॉप्टर भी आता है और लाशों के ढेर से घायलों को चुन चुन कर ले जाया जाता है, क्योंकि उसमें लाशों के ढेर में सिर्फ मरे हुए लोग नहीं, घायल भी वैसे ही अधमरी स्थिति में पाए गए थे। खैर, इस वक्त जो रिपोर्ट सामने आई है कि यह तबाही का सिलसिला जारी है। इजरायलियों को अब पछतावा भी हो रहा होगा कि ग्राउंड ऑपरेशन करना, हमास के लड़ाकों से भिड़ना गजा पट्टी में उनके लिए कितने मुसीबत का सौदा बन चुका है। यहाँ लिखा गया है, हमास के अल-कसाम ब्रिगेड का दावा है कि हमास के लड़ाकों ने पिछले 48 घंटों में इजराइल के फौज को काफी नुकसान पहुंचाया है। हमास के अल-कसाम ब्रिगेड से अबू उबैदा ने दावा किया है कि पिछले 48 घंटों में हमास के लड़ाकों ने 24 इजरायली सैन्य वाहनों को नष्ट कर दिया है। नष्ट किए गए सैन्य वाहनों में एक टैंक, एक बख्तरबंद कार्मिक और कवच रोधी हथियारों के साथ एक बुलडोजर, 105 गोले शामिल थे। हालांकि इस मामले पर इजराइल की तरफ से चुप्पी साध ली गई है, कोई बयान नहीं आया है, लेकिन यह भी बहुत बड़ा सच है कि इजरायलियों को एकदम से झटका लगा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सपने में भी नहीं सोचे होंगे कि उनके पास अगर 3 लाख इजरायली रिजर्व फोर्स है, खूब हथियार भी अमेरिका से मिलता है, इन सब के बावजूद फिलिस्तीन जो हथियारों से अधिक हौसले से जंग लड़ रहा है वो इनको पानी पिला देगा। और यही हुआ है। इजराइल जब तक एयर स्ट्राइक कर रहा था तब भी उनके हेलीकॉप्टर्स को हवा में गिराने की भरसक कोशिश हमास के लड़ाके करते थे, कई बार सफल भी हुए, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी थी, अगर ग्राउंड ऑपरेशन किया, गजा पट्टी में घुसने की कोशिश की, तो हम गजा में ही इजरायलियों के लिए कब्रिस्तान बना देंगे, वहीं उनके कब्र खोद देंगे। और हुआ भी यही है कि अब इजरायली सैनिक वहीं ढेर हो रहे हैं, कहीं तो जान बचाकर भाग रहे और कहीं मारे जा रहे हैं। स्थिति यह हो गई है कि इजरायली सैनिक अब कांप उठे हैं कि गजा पट्टी में अगर घुसेंगे तो बचकर तो नहीं आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।